हमारी मांगे पूरी करो, राशन शॉर्टेज पूरी करो, राशन शॉर्टेज पूरी करो, हमारी हमारा हक इत्तेफाक, हमारा हक इत्तेफाक, हमारे बकाया जात फेयर प्राइस राशन डीलर यूनियन जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी, अपना हक लेते रहेंगे, अपना हक हमारी पेंडिंग कमीशन रिलीज करो, हमारी पेंडिंग कमीशन शॉर्टेज पूरी करो, पूरी करो, शॉर्टेज पूरी करो, राशन शॉर्टेज पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, कमीशन रिलीज करो, फेयर प्राइस राशन डीलर यूनियन जिंदाबाद, पूरी करो, लेते रहेंगे, अपना हक राशन शॉर्टेज पूरी करो, राशन शॉर्टेज पूरी करो। दौरान हमारे डीलरों ने अपनी जान हथेली पे रख के डीलरों ने घर घर राशन पहुंचाया। ठीक, उसके बाद आज तक हमें वो जो सेंटर से शेयर आया था वो आज तक हमें रिलीज़ नहीं हुआ। हमारी डिपार्टमेंट से यही गुहार थी कि हमारी जो रिलीज़ कमीशन है उसको जल्दी से जल्दी रिलीज़ कराया जाए। उसके बाद हम सेक्टर में कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से भी मिले, सीएम साहब को भी लेटर डाली, मंत्री साहब को भी लेटर डाली और डिपार्टमेंट में भी लेटर डाली कि हमारी जो ये सेंटर शेयर था, ये जो 74 कुछ करोड़ आया था उसका हमें जो बनता है वो हमारा रिलीज़ करो। वो आज तक हमें रिलीज़ नहीं हुआ। सुनने में आता है कि इन्होंने वो कन्वर्ट करके किसी और जगह ट्रांसफ़र कर दिया। हम कहते हैं कि जो हमारा पैसा आया था वो किसी और को क्यों, हमने उस दौरान काम किया जब लोग घर वाले बाप बेटे को नहीं हाथ लगा रहा था, बेटा बाप को नहीं लगा रहा था। उस दौरान जब डिपार्टमेंट हमसे मिलने को भी तैयार नहीं था, हमने उस दौरान लोगों को मतलब अथेंटिकेशन करके राशन बांटा है। उसके बाद भी जब उसकी मेहनत ना उसको ना मिले तो उसे वो क्या होगा, निराश ही होगा। आज हमारे डीलर की ये पोजीशन हो गई है कि काम करने के बाद उसकी 3 से 4 हज़ार से ज़्यादा कमीशन नहीं बनती। और ख़ासकर मैं अपने सिटी के डीलरों को वो देख रहा हूँ, वो तो समझो कि 70% डीलर ऐसे हैं मेरे जो 4, 5, 6 हज़ार तक ही सहमत रह गए हैं। आज दुकानों का रेंट इतना बढ़ गया, आज इलेक्ट्रिकल का बिल इतना आता है, वो लोग किराया दें या दुकान का बिजली का बिल भरें या अपने घर का पालन पोषण करें। वो तो आज इतने मतलब कंफ्यूज हो गया, वो उनकी तो उनसे आधे तो बोलते कि हम काम ही छोड़ देंगे जो हालात बनी है। और दूसरा मेन मुद्दा इस टाइम ये याद है कि डिपार्टमेंट से हमें राशन तो आता है, जब राशन आता है, जब हम अपने कंधे पे उसको वो करते हैं वो काम निकलता है। जब हम डिपार्टमेंट को बोलते हैं कि हाँ आगे, वो कहते हैं वहाँ पे आगे। जब सप्लाई डिपार्टमेंट दे रहा है तो हमने क्यों आके स्टोर में चेक करना, हम तो अपनी दुकान पे चेक करेंगे। यहाँ पे हमें जब हम पैसा पूरा 50 किलो का देते हैं, बॉडी के अलग से पैसे देते हैं, फिर हम पूरा वेट लेंगे, हम क्यों कम लेंगे। अगर डिपार्टमेंट को चाहिए कि जो आप हमारे पे कंधे कंधे कर रहे हो, अपने स्टोरों के कंधे ठीक करो जिससे हमें राशन पूरा आ जाए। ठीक है, हमारी वेस्टेज जो है वो आज तक नहीं हमें मिलती। मुझे बताओ डीलर कहाँ से सब्सक्राइब करेगा। जो डीलर आज 50,000 रुपये पेमेंट भरता है, जब वो सारा काम करता है उल्टा उसका पैसा जो है 40-42 हज़ार तक रह जाता है, 7-8 हज़ार रुपया तो उसका ऐसे डाउन हो जाता है। वो काम क्या करे तो बच्चों को क्या खिलाए। कितने डीलर होंगे? हो गया, अगर पूरे हम जम्मू प्रोविंस की बात करें तो 3,000 से ऊपर ही है, हमारे 3,500 तक होंगे। तो लगभग सारे इतने परेशान हो गए हैं कि आज जो वो पैसा उठाने के लिए पैसे पेमेंट भरते हैं उसका वो 10% हिस्सा तो उनका वेस्टेज या कैरिज में चला जाता है। जब वो देखती हैं कि हम काम करके आज पैसे नहीं मिलेंगे, वो कैसे काम करेंगे। मैंने कहा देखो, गवर्नमेंट हमें न्यूज़ में सुनते हैं, आज हमने फलानी कंट्री में इतना राशन बांटा, आज हमने फ्री राशन इतना बांटा। जब लोगों को ये राशन दे रहे हैं, 3 किलो 800 ग्राम आटा देते हैं और 1 किलो चावल पर हेड को देते हैं। जनाब आज जब वो हमसे लेने आते हैं, जब हम उनको उसी क्वांटिटी में डालते हैं, वो कहते हैं इतना राशन तो मतलब पक्षी खा जाएंगे। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो लोग फ्री में बांटे, क्यों बांटते हैं फ्री में, आप पैसे से दो। जब जहाँ की स्केल थी हमारी पहले की 9 किलो आटा था, 2 किलो चावल था, जब तो 11 किलो पर हेड की स्केल हुआ करती थी, अब उस पर कंटिन्यू रखो। आपने स्केल कर दी है 4 किलो 800 ग्राम, उसमें कैसे अपनी फैमिली को वो करेगा। उसके घर में तो राशन जाएगा ही 15 किलो, वो कैसे पूरा करेगा उसको। अब सतीश शर्मा जी, एक तो इनके फादर साहब बहुत अच्छे थे, वो हमारे स्टेट के MP रहे हैं। उन्होंने जब ये बेटा उनका वहाँ पे आया तो इन्होंने तो बड़े जोर शोर से कहा था कि जनवरी 2225 में हम आपको राशन डबल कर देंगे। तो जनाब 2025 से चलते चलते अब मार्च 2025 हो गया, डबल की तो बात छोड़ो, जो हम दे रहे हैं उसके हिसाब से भी हमें पूरा राशन नहीं मिल रहा, उससे भी हमें ये कटौती कर रहे हैं। मैंने डिपार्टमेंट से ये भी बात रखी थी कि जनाब आप क्या करते हो, हमें 3 महीने का राशन जो है, जैसे मैंने आज मार्च का राशन देना है, इन्होंने मुझे दिसंबर का देना है।
मैं इनको कहता हूँ कि जो मैंने फरवरी में स्लिपें निकाली हैं वही मुझे मार्च में दिया जाए, जो मैं मार्च को दूंगा वो मुझे अप्रैल में दिया जाए। पहले भी तो हम ऐसे ही करते थे, उसमें क्या होता था, हमें भी पता लगता था हमारे पास इतना राशन आया, इतना हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, इतना बैलेंस पड़ा, उसके आगे जो बनता था वो हमें मिल जाता था। आज जनाब दिसंबर का राशन मार्च में, जनवरी का राशन अप्रैल में, फरवरी का राशन मई में जाके मिलेगा, तो हमें भी नहीं पता चलता कि 3 महीने से हम क्या कर रहे हैं तो क्या नहीं। हमने बार बार इनसे गुहार लगाई है कि एज पर जो हम जैसे इस महीने जो हम राशन इशू करेंगे नेक्स्ट मंथ हमें उसी हिसाब से मिलने चाहिए। उससे क्या होता है कि हमें भी पता चलता हमने इतनी डिस्ट्रीब्यूशन की, इतना हमारा कोटा बनता है, इतना हमें मिल गया। क्या रणनीति रहेगी आगे? सर अभी तो हमने ये अल्टीमेट दिया था, आज काफ़ी दिन से हमारे जेके ड्यूटी के प्रेसिडेंट जो हैं इन्होंने अल्टीमेट सेक्टर में भी पहुंचाया, कुछ हमारे ये चेयरपर्सन है हनीफ साहब और हमारे जो ऑल इंडिया लेवल के मेंबर्स थे उन्होंने आके सेक्टर में भी लेटर प्रोवाइड की, सीएम साहब को भी डाली है, अपने एलजी साहब को भी डाली है, मंत्री साहब को भी डाली है और डायरेक्टर साहब को भी प्रोवाइड किया, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब को भी दिया। आज तक सर तो इनका तो हमें कोई रिजल्ट नहीं आया, जिसके देखते हुए आज डीलर सारे इकट्ठे हुए हैं। इन्होंने कहा कि हम थोड़ा स्ट्राइक पे जाएंगे, अगर इनकी रणनीति नहीं हमारी तरफ कोई नॉर्मल हुई तो हो सकता है कल को स्ट्राइक बढ़ भी सकती है या कल से कुछ भी हो सकता है।